हेलो माय डियर, आप सभी को नवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मैया रानी की कृपा से आप सभी का पढ़ाई पूरा अच्छी तरीके से चलती होगी। मैं आप भगवान से, मैया से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के फ्यूचर हमेशा ब्राइट हो और आप अपने माता पिता के हमेशा मान सम्मान को आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए आज इस वीडियो में शुरू करते हैं मेरे डियर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वेन डायग्राम के संबंध में, ये अर्थात वेन आरेख के संबंध में। ध्यान दीजिए मेरे डियर। अब देखिए वेन, यहाँ वेग लिखा गया है मेरे डियर, यहाँ होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। देखिए मेरे डियर, वेन डायग्राम का पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं मेरे डियर। अब देखिए वेन डायग्राम का जो है स्विस वैज्ञानिक, याद रखिएगा मेरे डियर, स्विस वैज्ञानिक, स्विस गणितज्ञ, स्विस वैज्ञानिक गणितज्ञ ये जो है यूलर साहब मेरे डियर, याद रखिएगा कौन, यूलर साहब, यूलर, यूलर, यू आई यू ई यू आई एल ई आर, ई यू एल आई, यू होता है मेरे डियर ई यू एल ई आर, यूलर। यूलर महोदय ने सबसे पहले इसका जो है व्याख्या किया और इसके लिए इन्होंने क्या किए कि एक समुच्च का जो होता है सार्वत्रिक समुच्च, उसको आयत के अंतर्गत रखा। देखिए मेरे डियर, यूलर साहब ने क्या किया, समुच्च को बंद वक्र पथ में निरूपित किया, जिसे वेन डायग्राम के नाम से जाना जाता है। किसमें, बंद वक्र पथ में। याद रखिएगा मेरे डियर, समुच्च को क्या किया, एक बंद वक्र पथ बना लिया और उसमें जो है उसको इंडिकेट किया, वही क्या कहलाया, वेन आरेख कहलाया मेरे डियर। और वेन आरेख आगे चल करके मेरे डियर यूलर महोदय वेन जॉन नामक गणितज्ञ ने इसका विस्तार किया और उसके नाम पर इसका रखा गया, किसके नाम पर मेरे डियर, वेन जॉन के नाम पर मेरे डियर, वेन जॉन के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया है मेरे डियर। किसके नाम पर, वेन जॉन के नाम पर जो है वेन आरेख का नामकरण किया गया। अब देखिए इसमें मेरे डियर क्या किए हैं, एक सार्वत्रिक समुच्च जो होता है उसको एक आयत के अंतर्गत रख करके, एक आयत के अंतर्गत रख दिया और इसको कहा कि ये जो है सार्वत्रिक समुच्च को सूचित करता है। उसके बाद जो भी समुच्च होता है सभी यूनिवर्सल सेट का उपसमुच्च होता है और उसको उस आयत के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक ये आयत हुआ, ये यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट करता है, सार्वत्रिक समुच्च को इंडिकेट करता है, तो ए जो होगा इसका क्या हो गया, उपसमुच्च, और उसको इसके अंतर्गत लिखा गया है। तो अब देखिए मेरे डियर, ये तो हम एक समुच्च को इंडिकेट किए, ये यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत लिख दिए। अब इसमें होता है समुच्चों को किस तरीके से ऑपरेशंस होता है। जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स का आधारभूत संक्रिया पढ़े होंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग को आधारभूत संक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से समुच्चों में भी कुछ संक्रियाएं होती है, जैसे सम्मिलन होता है, सर्वनिष्ठ होता है, अंतर होता है, पूरक होता है। तो ये चारों क्या होता है मेरे डियर, ये जो होता है गणितीय संक्रिया होता है, किस पर, तो समुच्च पर मेरे डियर, समुच्चों का संक्रिया हुआ। तो देखिए मेरे डियर, समुच्चों का संक्रिया में क्या आता है और उसका किस तरह से वेन आरेख खींचा जाता है। तो समुच्चों का संक्रिया, देखिए मेरे डियर, इसके अंतर होता है पहला, मान लीजिए सम्मिलन मेरे डियर, क्या होता है पहला, सम्मिलन अर्थात यूनियन मेरे डियर, क्या होता है, यूनियन होता है मेरे डियर, यूनियन। दूसरा होता है मेरे डियर सर्वनिष्ठ, और इसको कहते हैं मेरे डियर इंटरसेक्शन। अब देखिए मेरे डियर, उसके बाद तीसरा जो लेता है मेरे डियर, पूरक लेता है, पूरक समुच्च, कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए मेरे डियर इसमें लेते हैं। उसके बाद चौथा होता है मेरे डियर अंतर। अब देखिए डिफरेंस, अंतर में क्या लेते हैं मेरे डियर,
देखिए यूनियन में जो है मेरे डियर, यूनियन का संकेत ये है मेरे डियर, यू का पूरी तरह से लिखते हैं, और इंटरसेक्शन को अपोजिट यू लिख देते हैं मेरे डियर। और पूरक में क्या करते हैं, जैसे कोई सेट लिए मेरे डियर तो उस पर डैश लिख देते हैं या ए सी लिखते हैं मेरे डियर। ये सभी चीज मैं आप लोगों को अर्लियर वीडियो में ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। यूनियन इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, अंतर कैसे निकाला जाता है, आप लेक्चर 2 को देख सकते हैं। तो अब देखिए जैसे a माइनस बी लिखते हैं। आज हम बताने वाले आपको वेन आरेख। आज हम ये ज्ञात करने के लिए नहीं बताएंगे, केवल आपको बताएंगे इसमें वेन आरेख इसका कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए आप मेरे डियर इसका बारे में पहले वेन आरेख किसका निकालेंगे, सम्मिलन के बारे में। देखिए मेरे डियर इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए मेरे डियर सम्मिलन में क्या होता है, 2 सेट लेते हैं मेरे डियर। सम्मिलन के बारे में जान लीजिए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और 2 सेट लेते हैं मेरे डियर। यहाँ देखिए देख लीजिए मेरे डियर, अभी जो है देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। अभी ये ए है और ये बी है, देख लीजिए मेरे डियर। अभी देखिए इसमें कोई ताल्लुक है, ए और बी में कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया ए यूनियन बी, कब, जब मेरे डियर हो गया ए एवं बी असंयुक्त हुआ, असंयुक्त। अब असंयुक्त का मतलब हुआ मेरे डियर डिसजॉइंट इंग्लिश होता है मेरे डियर। डिसजॉइंट कब होता है, जब ए इंटरसेक्शन बराबर 5, मतलब दोनों में जो है कोई मेंबर्स वाइनिस्ट नहीं रहता। तो ये हो गया मेरे डियर ए यूनियन का इंडिकेशन यानी आरेख। अब देखिए मेरे डियर इसका दूसरा स्थिति क्या होता है मेरे डियर। अब देखिए यहाँ से ये हो गया यूनिवर्सल सेट मेरे डियर, ये हो गया मेरे डियर। अब देखिए इसमें है, इसमें ये तो है कॉमन आ रहा है। तो अब देखिए इसका कैसे ग्राफ होगा, ए यूनियन बी, ये भी ए यूनियन बी को इंडिकेट कर रहा है मेरे डियर। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को ही दर्शा रहा है। लेकिन कब, जब मेरे डियर ए और बी में कुछ अवयव तो मिल रहा है, ए और बी में मिल रहा है, ए सबसेट बी, न तो यहाँ लिखना चाहिए जब न तो ए सबसेट बी तथा न ही बी सबसेट ए है। क्यों, क्योंकि सब ए सबसेट बी कब होता है मेरे डियर, यहाँ 9 लिखा हुआ है। अब देखिए मेरे डियर ये कब लिखा जाता है, ए सबसेट बी कब होता है, जब ए का सारा मेंबर बी में रहता है। बी सबसेट ए कब होता है, जब बी का सारा मेंबर ए है। इसका मतलब हुआ कि ए में कुछ मेंबर और बी का कुछ मेंबर दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है मेरे डियर। ये इस तरह से हो गया। अब देखिए मेरे डियर तीसरा कंडीशन भी आता है मेरे डियर। तीसरा कंडीशन में क्या आता है देख लीजिए मेरे डियर। अब देखिए मेरे डियर ये बी हो गया और यहाँ मेरे डियर ए हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है बी का सबसेट है। ये ए यूनियन बी दर्शा रहा कब, जब ए सबसेट बी हो गया, अर्थात ए का सारा मेंबर क्या हो गया मेरे डियर, बी में है। तो इस तरह से आपका ये सम्मिलन हुआ। और सम्मिलन का देखिए कितना कंडीशन होता है, तीनों के 3 कंडीशन हुआ। तीनों के बारे में हमने वेन डायग्राम खींच करके आपको समझा दिए। फिर भी कोई ट्रबल होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं तो आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि इतना ही टाइप्स रहता है। अब देखिए एक तो हम आपको सवाल भी निकाल के बता देता हूं। जैसे a इक्वल टू है मेरे डियर 1 2 3 4, b इक्वल टू है मेरे डियर 5 4 3 6 9। देख लीजिए मेरे डियर, तो यहाँ से देखिए a यूनियन b लेंगे मेरे डियर। तो सबको मिला दीजिए, सबको दोनों में मिलाइए। 1 2 3 हो जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसके बाद 9 हो जाएगा मेरे डियर। क्या हो जाएगा मेरे डियर, 1 इससे लेकर के यहाँ तो 4 तक तो है ही, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये यूनियन बी में निकालने के लिए आपको सिखा दिए। अगर इसी का ए इंटरसेक्शन बी कहेगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए मेरे डियर ए इंटरसेक्शन बी दोनों में क्या मिल रहा है मेरे डियर, देखिए 3 और 4 मिल रहा है, तो 3 4 हो जाएगा मेरे डियर। क्लियर, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं मेरे डियर, अब इसका जो दूसरा होता है कंडीशन मेरे डियर, सर्वनिष्ठ, उसको जानते हैं मेरे डियर। देखिए
अब दूसरा नंबर है मेरे डियर सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ में होता है मेरे डियर क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, अब देखिए मेरे डियर इंटरसेक्शन में क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा अर्थात वेन डायग्राम कैसे होगा मेरे डियर, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको चैलेंज करता हूं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से मैं कोशिश करूंगा सिखाने का। अब देखिए मेरे डियर यहाँ से ये हो गया, क्या हो गया मेरे डियर, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ दो सेट लेते हैं, देखिए मेरे डियर ए सेट, तो ये जो इंडिकेट करता है बीच वाला मेरे डियर यही है ए इंटरसेक्शन बी। ये किसका सूचित किया मेरे डियर, ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान दीजिए मेरे डियर, ये तो हो गया क्लियर, कब ए इंटरसेक्शन बी को, ये इन बीच वाला जो पार्ट है यही दिखा रहा है मेरे डियर, मतलब ए और बी में कुछ कॉमन है। अब देखिए पहला कंडीशन हो गया मेरे डियर। अब दूसरा कंडीशन भी, इसमें भी क्या होगा, जब ए इंटरसेक्शन ए और बी में कुछ नहीं मिलेगा मेरे डियर तो ये अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए मेरे डियर, ये इसमें दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है मेरे डियर, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, 5 हो गया मेरे डियर। देख लीजिए मेरे डियर। अब अगला देखिएगा मेरे डियर, अगला क्या होगा, तीसरा मेरे डियर। अब देखिए यहाँ से इसका मतलब समझिए मेरे डियर, ए है ये बी है, अर्थात बी सारा मेंबर, जो बी का सारा मेंबर ए में है अर्थात बी सबसेट। ऐसे लिखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा मेरे डियर, बी होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि बी का सारा मेंबर जो है ए में है, अर्थात यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं बी सबसेट है ए। बी सबसेट क्या है मेरे डियर, ए। बी सबसेट ए है, क्लियर हो गया। यहाँ हुआ न तो ए सबसेट बी तथा न ही बी सबसेट ए, ठीक है। देख लीजिए मेरे डियर, इसमें भी वही बात, इसमें तो इंटरसेक्शन ही कुछ नहीं मिल रहा तो यहाँ सबसेट होगा क्या, बिल्कुल ही नहीं होगा मेरे डियर। अब ध्यान दीजिए, इस तरह से आपका इंटरसेक्शन का भी ये पार्ट जो है 3 टाइप्स होता है। तीनों नंबर हम क्लियर कर दिए, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम आपको अंतर वाली बात में बताने वाले हैं। देखिए या पहले अंतर नहीं से पहले पूरक ही जान लेते हैं मेरे डियर। अब तीसरा कंडीशन क्या आता है मेरे डियर, दूसरा तो हो गया मेरे डियर, तीसरा है पूरक। क्या है मेरे डियर, कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री, अब देखिए मेरे डियर, कंप्लीमेंट्री को इंडिकेट करते हैं ए डैश या ए पावर सी लिखते हैं मेरे डियर, ये कंप्लीमेंट्री को इंडिकेट करता है। और ये जो निकलता है मेरे डियर, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देने पर प्राप्त होता है। जैसे हम आपको एक बता रहे हूं एग्जांपल दे करके, देखिए u इक्वल टू दिया हुआ, मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो ए डैश या ए इक्वल टू दे रहा है, ए जब भी होगा तो इसी में से कोई होगा, इससे बाहर नहीं होगा, याद रखिएगा मेरे डियर। तो ए डैश जब ये निकालेंगे तो यू इसको घटा देंगे, 1 2 3 1 4 5 1 4 5 हट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे डियर, 2 3, यही हुआ ए डैश। तो इसका अब देखिए ग्राफ, इसका जो वेन आरेख होगा कैसा होगा मेरे डियर, इसका वेन आरेख देखिए मेरे डियर क्या होता है। देखिए ये मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट हुआ, यूनिवर्सल सेट अभी यहाँ से ए हो गया। अब देखिए तो ए डैश जो निकाले हैं मेरे डियर, तो 2 3 बचा है, 2 3 किसका बचा है, तो जो यू में है, यू में कहने का मतलब है ये ऐसा बच जाएगा क्या। अब देखिए इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ मेरे डियर कि हम ए को बाहर कर लिए, ए को क्या किए हैं, बाहर कर लिए, तब हमको जो बचा है यही हो गया, क्या हो गया मेरे डियर, ए। और इस स्थिति में मेरे डियर याद रखिएगा आपको ए डैश जो होता है, ए डैश किसके बराबर, ध्यान दीजिए मेरे डियर, यहां से अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे डियर, या इसका यूनियन, इसका जो यूनियन लेंगे, यूनियन या इंटरसेक्शन ही लेते हैं मेरे डियर, यू इंटरसेक्शन, यहाँ से या इंटरसेक्शन, यहाँ तो लिख ही दिए मेरे डियर, नहीं भी लिखे कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए मेरे डियर पूरा का कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में क्या है मेरे डियर, ए डैश का भी अगर डैश निकालते हैं तब क्या होता है मेरे डियर, ए ही मिलता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है मेरे डियर,
ए डैश अगर यूनियन निकालते हैं बी डैश या ए यूनियन बी का डैश निकालते हैं तो ये देखिए मेरे डियर ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। उसके बाद मेरे डियर यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यू डैश निकालते हैं तो यू डैश माइनस यू डैश बराबर 5 होता है मेरे डियर। उसके बाद याद रखिएगा मेरे डियर यू यूनियन अगर लेते हैं यू यूनियन ए डैश लेते हैं ए डैश, तो केवल ध्यान दीजिए मेरे डियर ए डैश जब भी लेंगे तो यू में से एक को घटा कर 2 बचेगा तो केवल हमको मेरा जो है यू ही मिल जाएगा मेरे डियर। क्या मिलेगा? यू ही मिलेगा। तो अब इस तरह से इसका भी आपको इम्पोर्टेंट लिए ये रहता है मेरे डियर। तो इसका जो है देखिए हम बता रहे हैं मेरे डियर। अब आपको याद पूरा का पूरा सीख जाइएगा। देखिए मेरे डियर ये u हो गया और ये जो है मेरे डियर a हो गया, ये b हो गया। अब देखिए कह रहा है a यूनियन b का डैश, a यूनियन b का डैश, अर्थात दोनों को मिला करके, दोनों क्या कीजिए मेरे डियर ऐसे a मिला करके डैश, अर्थात यहाँ ध्यान दीजिए इस तरह से जो ये जो बचता है मतलब हुआ कि यहाँ से ये खाली हो गया। a यूनियन b ध्यान दीजिए मेरे डियर, a यूनियन b का जो डैश निकालेंगे तो u में से किसको घटाएंगे? ए यूनियन बी को घटा देंगे। ए यूनियन बी क्या करेंगे? घटा देंगे तब तो डैश मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम क्या किए? निकाल लिए। क्लियर हो गया। अब देखिए अगर यहाँ यही बात पूछा जाए, यही बात या किसका हो गया मेरे डियर ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो दोनों तो एक ही बात हुआ, चाहे ये कहे चाहे ये कहे, दोनों का फिगर यही होगा। क्लियर हो गया मेरे डियर। अब यू डैश कर दे, यू डैश कर दे मेरे डियर, तो यू डैश यहाँ से यू हो गया और यहाँ से फिर यू, तो ये ऑलरेडी ये 5 हो जाएगा, ये ब्लैंक रहेगा, ये क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा। अगर मान लीजिए यू और इंटर यूनियन ए डैश है, यूनियन ए डैश, तो यू अब देखिए ये हो गया मेरे डियर यू डैश का, ये क्या हो गया मेरे डियर यू डैश इक्वल टू क्या होगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसको आप ये फार्मूला केवल रूल याद रखिएगा। इसका देखिए, इसका देख लेते हैं मेरे डियर। ये तो क्लियर हो गया मेरे डियर, ये यू ए यूनियन बी का डैश कर दे या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कर दे, तो दोनों का सेम हो गया। अब देखिए मेरे डियर इसका कैसे निकालेंगे? यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिए मेरे डियर, ये हो गया आपका 2 नंबर, ये कितना का हो गया? ए नंबर का ग्राफ नहीं बनता है मेरे डियर, क्यों? क्योंकि डैश का डैश निकालते हैं तो पुनः ए ही आता है। तो अब देखिए मेरे डियर तीसरी ये जो है इसका, तो यहाँ u हो गया और फिर उसका जो है डैश निकालेंगे, डैश निकालेंगे तो क्या होगा मेरे डियर? सब आ जाएगा, वही बात आ गया, u तो u मतलब सब कुछ मिल जाएगा। देखिए मेरे डियर a to z। तो इस तरह से आई होप आपका ये भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला देखते हैं। अब देखिए मेरे डियर एक तो लास्ट वाला है मेरे डियर, अगर a और b का, ये इसका a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन रहेगा, ऐसे डैश रहेगा मेरे डियर, तब इसका कैसे निकालेंगे? या ऐसे रहेगा मेरे डियर ये, तो इसका कैसे निकालेंगे? देख लीजिए मेरे डियर, इसका मतलब ये हुआ कि u में से किसको घटा दीजिए? a इंटरसेक्शन b को घटा दीजिए। देख लीजिए मेरे डियर। तो अब देखिए u यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, u मतलब यूनिवर्सल सेट, a इंटरसेक्शन b को क्या करेंगे डियर? माइनस कर देंगे a इंटरसेक्शन b, तो बचेगा कौन? केवल जो u में बचेगा तो a इंटरसेक्शन। तो आप इसको ऐसे पूरा छायांकित कर लीजिए मेरे डियर, उसके बाद आपको इसको हटा दीजिए। कहने का मतलब हुआ कि सब है ये है, लेकिन इंटरसेक्शन क्या हुआ मेरे डियर? हट गया। यही हो गया मेरा यू, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये जो खाली क्षेत्र है मेरे डियर, यही क्षेत्र क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो गया। तो अब देखिए ये कितना हो गया मेरे डियर? इधर सब छायांकित हो जाएगा, इधर सब छायांकित, बचेगा कौन मेरे डियर? तो ये देखिए ये बीच वाला क्षेत्र जो होगा यही हो गया मेरे डियर ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको अंतर के बारे में। देखिए मेरे डियर अंतर, अब a इक्वल टू कुछ एग्जांपल पहले दे देते हैं, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल सही तरीका से। 4 6 9 ऐसे है। a माइनस बी निकालेंगे तो मेरे डियर, तो देखिए a में क्या बच रहा है? देखिए जो a में बचेगा वही लिखा जाएगा मेरे डियर। ये पहले भी अर्लियर वीडियो में हम बताए थे, b माइनस a रहेगा तो b में जो बचेगा वो लिखेंगे। दोनों में पहले मिल क्या रहा? देखिए मेरे डियर 4 मिल रहा है, इसमें बच क्या रहा मेरे डियर?
5, 6 और 9। क्लियर। तो अब देखिए a माइनस बी का ग्राफ कैसे होगा, अर्थात आलेख कैसे होगा मेरे डियर, वेन डायग्राम कैसे होगा। देखिए यहाँ से a है मेरे डियर, ये a है और ये b है। देखिए तो हमेशा लिखते हैं b का नंबर लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको आप हटा दीजिए, इसको हटा दिए तो बचा कौन मेरे डियर, यही जो हो गया मेरे डियर, ये हटा दिए तो ये जो बच गया मेरे डियर a माइनस बी हो गया। देखिए मेरे डियर a माइनस बी, इसका मतलब है कि ये खाली हो गया, ये क्या हो गया, खाली हो गया, यही ठो बचा हुआ। देख लीजिए मेरे डियर। उसके बाद दूसरा होगा मेरे डियर b माइनस a, जब निकालेंगे तो देखिए मेरे डियर अब यहाँ से ये आ गया, हमको किसको बचाना है, b का बचना चाहिए, तो a को हटा लीजिए मेरे डियर, यहाँ से यही हो जाएगा, यहाँ a होगा और यहाँ b हो गया। यही पार्ट जो बचता है मेरे डियर खाली पार्ट, और यही पार्ट हो गया b माइनस a। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया मेरे डियर, आपको ये भी अब क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक्स।